आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा काली लिनक्स के कुछ नहीं 50 कमांड्स कुछ भी जो कि आपको ज़रूर आना चाहिए अगर आप हैकर बनना चाहते हैं और फिर चाहे आप काली लिनक्स सीखना चाहते हैं। लिनक्स की कमांड आप सबको आनी चाहिए, मगर क्यों? क्योंकि डिप्लॉयमेंट में ज़रूरत पड़ती है। अच्छा। और वहाँ पर आप चाहोगे कि आप ब्लैंक ना रहें। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरुआत करते हैं अपने पहले कमांड से। मैं नहीं दिखाऊंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने काली लिनक्स इंस्टॉल नहीं किया है अपने लैपटॉप या पीसी में नहीं। तो मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें मैंने बताया है कि 4 सिंपल स्टेप में काली लिनक्स कैसे इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप और पीसी में। तो चलते हैं वापस से अपने वीडियो में। और अगर आपने पहले से ही इसे इंस्टॉल कर रखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपने काली लिनक्स को पेन ड्राइव में इंस्टॉल कर रखा है या वर्चुअल बॉक्स में। तो मैं आपको अपना टर्मिनल खोल के फर्स्ट कमांड बता देता हूँ। और हमारा पहला कमांड है ls, जो कि आप सभी को पता ही होगा। लेकिन रुको, आगे बहुत सारे कमांड बाकी हैं। और ls हमारे काम आता है फाइल और डायरेक्टरी को लिस्ट करने के लिए। और हमारा अगला कमांड आता है cd, जो कि डायरेक्टरी को चेंज करने के काम आता है। अगर मैं cd करके डेस्कटॉप लिख दूं तो ये मुझे डेस्कटॉप वाली डायरेक्टरी में ले आएगा। अगर मैं इसके बाद कर दूं ls तो ये मुझे डेस्कटॉप की सारी डायरेक्टरी को लिस्ट कर देगा। इसके बाद अपन अगले कमांड से बनाते हैं नया फोल्डर, और फोल्डर का नाम देते हैं अपन पीपल। जैसे ही मैं इंटर करूँगा डेस्कटॉप पे आपको पीपल नाम का फ़ोल्डर दिख जाएगा। अब इसके बाद इस फोल्डर को रिमूव करने के लिए आती है अपनी अगली कमांड। जैसे ही मैं इस कमांड को लिखकर इंटर करूँगा फ़ोल्डर हट जाएगा। अब हमें लिनक्स से फ़ोल्डर ही तो नहीं बनाने हैं, फाइल को कॉपी मूव रिमूव भी तो करना है। जैसे कि कॉपी करने के लिए मैं लिखूँगा kp.txt को jeta.txt में कॉपी कर दो। इंटर दबाते ही कॉपी हो जाएगा। इसके बाद हमारी अगली कमांड मूव कमांड, ये जनरली फ़ाइल को मूव या रीनेम करने के काम आती है। मूव कमांड से ये jeta.txt फाइल को babita.txt फाइल से रीनेम कर देगा। इसी फाइल को हटाने के लिए आती है अपनी रिमूव कमांड। जैसे कि मैं लिखता हूँ रिमूव kp.txt तो ये उस फाइल को रिमूव कर देगा। अब विंडो में तुम्हें नोटपैड ओपन करना पड़ता है txt फाइल बनाने के लिए, बहुत लंबा प्रोसेस है। लेकिन लिनक्स में नहीं, लिनक्स में बस तुम्हें ये लिख देना है, ऑटोमेटिकली empty txt फाइल बन जाएगी। और अगर तुम्हें empty txt फाइल नहीं बनानी है तो उसके लिए अगली कमांड, जैसे ही मैं vim स्पेस फाइल का नाम .txt करता हूँ ये मुझे फ़ाइल में राइट करने के ऑप्शन बता देगा, जिससे मैं उस फाइल में कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। अब मैं ये लिख रहा हूँ, तुम पढ़ लो। और हाँ, इस फाइल में राइट करने के लिए आई दबाएं। अब इस फाइल में मैंने जो लिखा वो तो तुमने पढ़ लिया। अब इस फाइल से बाहर भी तो निकलना है, उसे सेव करके। इससे बाहर निकलने के लिए escape:wq इंटर दबा देना है। और अगर इस फाइल को पढ़ने का वापस से दिल करे तो टेंशन नहीं, उसके लिए भी तो कमांड है ना। तो अपनी अगली कमांड उसे पढ़ने के लिए तो लिखो cat फिर फाइल का नाम और पढ़ लो। और अगर तुमने उस टाइम नहीं पढ़ा हो जो मैंने लिखा था तो अब पढ़ लो। और अगर आपकी कोई क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको करंट डायरेक्टरी का पाथ प्रिंट कराना है तो लिखो ये। और अगर आपको किसी कमांड को यूज़ करना नहीं आ रहा उसके लिए लिखो मेन और उस कमांड का नाम। बस उस कमांड की पूरी जन्म कुंडली आ जाएगी। उसके बाद उस जन्म कुंडली को पढ़ने के बाद बाहर भी तो निकलना है, उसके लिए दबाओ Q। इसके बाद आप htop लिखेंगे। अरे मेरे लैपटॉप में भी इंस्टॉल नहीं है तो फटाफट मैं इसे इंस्टॉल कर देता हूँ और आपको बताता हूँ आगे। htop आपका सिस्टम मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका CPU कितना यूज़ हो रहा है, मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है। अपन अभी डेस्कटॉप में है, अगर इससे बाहर जाना हो तो क्या, इसके लिए लिखो cd डॉट डॉट। अगर मैं ls-lart लिखूं, इस डायरेक्टरी की परमिशन और कौन इसका ओनर है ये मुझे पता लग जाएगा। अब टार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है जो कि आपको क्रिएट करने में या एक्सट्रैक्ट करने में मदद करेगा टार बॉल्स को। टार फाइल को बनाने के लिए आपको लिख देना है tar cf फिर फाइल का नाम और जिस फाइल को आपको बनाना है उसका नाम। उसके बाद .vim info। कुछ एरर आ रही है, ls करके देखते हैं। ये हमारी ball.tr बन गई है। और अगर आपको किसी फाइल को कंप्रेस या डिकम्प्रेस करना है उसके लिए हमारी आती है अगली कमांड। फाइल को कंप्रेस करने के लिए आपको लिख देना है zip और फाइल का नाम। अब उसी फाइल को डिकम्प्रेस भी तो करना है, उसके लिए अगली कमांड gunzip करके फाइल का नाम, जिससे कि आपकी फ़ाइल वापस से डिकम्प्रेस हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं
इसके बाद आपका नेट स्टेट कमांड है जो कि आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी की इन्फॉर्मेशन देता है। ये काफ़ी यूज़फुल है, अगर आप नेट स्टेट करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। इसके बाद अगर आप नेटवर्क राउटिंग टेबल को देखना चाहते हो या कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो जस्ट आपको लिख देना है रूट। इसके बाद आता है टॉप। टॉप आपको क्या बताता है कि सबसे ज़्यादा रिसोर्स कौन यूज़ कर रहा है। एच टॉप की तरह है, पर मैं आपको कहूँगा एच टॉप यूज़ करो और टॉप से बाहर निकलने के लिए क्यू प्रेस करें। इसके बाद है अगला पीएस जो कि आपको करंट प्रोसेसेस की इन्फॉर्मेशन देता है। इसके बाद अपना अगला कमांड यूज़र ऐड करने के लिए, अगर मैं सिंपली लिखूँ यूज़र ऐड HP, ये परमिशन डिनाई कर रहा है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि ये कमांड आपको यूज़र ऐड करने के काम आएगी। इसी के बाद अगर आपको किसी यूज़र को डिलीट करना है तो उसे सिंपली लिखे यूज़र डेल और यूज़र का नाम। मेरा नोट एग्जिस्ट बता रहा है, लेकिन आप अगर किसी एक्टिव यूज़र पर ये कमांड रन करेंगे तो वो यूज़र डिलीट हो जाएगा। अगर आपको किसी एक यूज़र से दूसरे यूज़र में स्विच करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं ये कमांड। मेरे इसमें फ़िलहाल एक ही यूज़र है इसलिए ये बता रहा है नॉट एग्जिस्ट। इसके बाद DF एक बहुत ही यूज़फुल कमांड है जो कि आपको डिस्क स्पेस के बारे में बताता है। इसके बाद बहुत ही सिंपल डेट लिखकर आप डेट जान सकते हैं। विच LS से आप पता लगा सकते हो कि कौन सा प्रोग्राम कहाँ पर इंस्टॉल है। अगर आपको पर्टिकुलर किसी यूज़र के बारे में जानना है तो आप फिंगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इंस्टॉल्ड OS कौन सा है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप uname -a कर जान सकते हैं। और इसी के बाद अपना अगला हिस्ट्री से आप जान सकते हो अभी तक आपने कौन कौन से कमांड यूज़ किए हैं। भाई ये तो क्रोम ब्राउज़र वाली हिस्ट्री है। इसके बाद अपना इको, जिससे आप कुछ भी टेक्स्ट लिखकर उसे प्रिंट करा सकते हो। मैंने ये टेक्स्ट लिखा है, अगर आपको दिख रहा है तो आप वो ज़रूर करें। इसी के बाद अगर आपको कोई TXT फाइल को शॉर्ट करना है तो उसके लिए यूज़ करें शॉर्ट कमांड। इसके लिए हम पहले एक TXT फाइल बना लेते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपनी फ़ाइल बन गई है, अब उसे शॉर्ट करके देख लेते हैं। ये शॉर्ट हुई फ़ाइल और अपनी मेन फाइल थी उसे भी प्रिंट करा के देख लेते हैं। अपनी लास्ट कमांड है यूनिक कमांड। यूनिक कमांड टेक्स्ट फाइल की यूनिक लाइंस को प्रिंट कर देता है। और अपने कुछ ये लास्ट कमांड्स जो कि आपको होमवर्क के रूप में खुद से ट्राई करने हैं, इससे कि ये कमांड्स आपको याद हो जाएंगे। और इन कमांड्स को ट्राई करने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और काली लिनक्स इंस्टॉल करने के लिए मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर देखें।